जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आर यू गुड। तो चलिए हम फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो करंट अफेयर बिहार और तमाम भारतवर्ष के एग्ज़ाम के लिए जहाँ जहाँ करंट अफेयर पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है। इसे घोर घाड़ के पी जाना है। क्या करना है? पी लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे करंट के सेट्स अपलोड हैं। हम लोग 1000 सीरीज, पूरे 1000 सीरीज SPD का चला रहे हैं। आज पार्ट 5 होने जा रहा है। हम लोग 250 से ऊपर के देखेंगे। 250 तक का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड है। आप जाइए उन्हें देखिए, रिवीजन कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है। और हाँ, वीडियो में पहली बार है देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और एक लाइक ज़रूर ठोक के जाइए। तो चलिए सीधे करंट अफेयर में चलेंगे। करंट अफेयर महत्वपूर्ण होता है सारे एग्जाम के लिए, खासकर यह करंट अफेयर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन पर आइए, हाजिर हो जाइए। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है? तो सुभद्रा योजना को किसने चालू किया है बताइए। सुभद्रा योजना को चालू करने वाला आपका उड़ीसा है। उड़ीसा सरकार है। नवीन पटनायक हट गए हैं, अभी मांझी हो गए हैं। ठीक है, तो 250 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 251 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 252। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दे दिया है? तो कितने लाख रुपये को स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दे दिया है? तो 5 लाख। ठीक है, कितना? तो 5 लाख। चलिए आगे चलते हैं 253। हाल ही में किस देश ने 79वें महासत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो संयुक्त राष्ट्र सत्र के सदस्य के रूप में क्या किया है? सीट ग्रहण किया है। तो किसने किया है? तो आपका फिलिस्तीन ने किया है। ठीक है, कौन किया है? तो फिलिस्तीन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 254। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ किया है? तो PM मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में, UP। बाबा जी। चलिए 255। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार को मुर्मू जी ने कितना लोगों को दे दिए? तो कितना लोगों को दिए हैं? तो 15 लोगों को दिए हैं। ठीक है, 15 लोगों को। चलेंगे 256। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच हो रहा है? अल नजाह जो हो रहा है ना, किस देश के बीच हो रहा है बताइए। किसी को याद है तो बताइए। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके पूरी वीडियो को बनाइए, उसके बाद बताइए इसके कितने आपके मार्क्स हो रहा है। लाइक करते चलिए, कमेंट ठोकते चलिए। तो अल नजाह बताइए, अल नजाह भारत और किस देश के बीच हो रहा है? अल नजाह ओमान, भारत और ओमान के बीच अल नजाह अभ्यास चालू हो रहा है। चलिए तो 257 नंबर प्रश्न, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आपके रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप। ठीक है, रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PM-E ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपये का प्रावधान है? तो PM-E ड्राइव योजना कितने रुपया? तो 10,900 करोड़। 10,900 करोड़। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो आपका 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। ठीक है, 23 अगस्त को। 260, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो ये आपका बन गया है सर डायना पुडोले बन गया है। ठीक है, डायना पुडोले। अगला क्वेश्चन, 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटाकर कितना कर दिया गया? जो कैंसर की दवाओं पर GST दर घटाकर कितना किया गया है? तो 5% कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? तो 5%। ठीक है, चलिए 261 का कितना होगा? 5%। अब दवाओं घट गया GST दर। आइए 262। करंट बहुत लाजवाब है, बिल्कुल जितना हो सके मेहनत कीजिए,
पढ़ते चलिए साथ साथ। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने पेरिस ओलंपिक में 2024 है उसमें किस खेल में गोल्ड मेडल जीत लिया? उसने गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है, अवनी लखेरा। तो इसका हो जाएगा आपका किस में? तो भारोत्तोलन में। अवनी लखेरा भारोत्तोलन में, ठीक है। सॉरी, अवनी लखेरा तो निशानेबाजी करती है ना, भारोत्तोलन। तो ये आपका हो जाएगा निशानेबाजी, ठीक है। तो निशानेबाजी कौन? अवनी लखेरा। 263 नंबर है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किस देश के साथ मिलकर? तो मलेशिया के साथ मिलकर, ठीक है, मलेशिया के साथ। 264 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला 265 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया? ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो महिला और विकास मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अमित शाह को, ठीक है। 266 का सी। 267 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ कहने वाले कौन है? बताइए एवरीबॉडी। तो इसके हो जाएंगे राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक जिसको बोलते हैं टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो टीसीसी का उद्घाटन जो किया है वो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। 268 का सी। 269 सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन जो किया है, ठीक है, यह किया है 75वें वर्षगांठ पर। अगला प्रश्न 270, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है, ठीक है, श्रीलंका में। 271 एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? एशियन राजगिद्ध जो है ना उसके लिए पूछा जा रहा है। तो इसका जो किया जा रहा है कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, बाबा जी। 272 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में G130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपके साथ किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया, लॉकहीड मार्टिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो चलिए इसका ऑप्शन, तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक। चलिए 274 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? 5 दिवसीय पूछा रहा। तो पंचायती राज मंत्रालय और साथ में IIM अमृतसर, ठीक है, IIM अमृतसर के बीच, ठीक है, 5 दिवसीय। तो 274 का ए हो जाएगा। चलिए 275 नंबर प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दिया है? तो डिजिटल जो कृषि मिशन है उसके लिए कितने करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है सर? तो ये आपका दिया है 2817 करोड़, ठीक है, 2817 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, 17 करोड़। चलिए अगला हो जाएगा 276, हाल ही में अनुभव कुमार पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? अनुभव कुमार पुरस्कार जो प्रदान किया गया है यह पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है, अनुभव पुरस्कार पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा दिया गया है, ठीक है, अनुभव पुरस्कार। चलिए 277, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? वहाँ पर अनुमंडल में खाली नाम ही चेंज हो रहा है, तो 8 गो, ठीक है, 8 गो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया। 277 के सी। 278 पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थेंगावेलू ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो कौन सा स्पर्धा में उसने पदक जीता? तो लंबी कूद में जीत लिया,
ठीक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, सॉरी ऊंची कूद। 279 बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया? पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता अजय रात्रा को, ठीक है, अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। तो अजय रात्रा, ठीक है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने चालू किया है, प्रोजेक्ट नमन को। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गया है? तो ये जो पहली भारतीय एथलीट बनी है प्रीति पाल, ठीक है, 281 का डी। चलिए 282, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है? तभी नवरत्न का दर्जा हाल ही में मिला है सर, कितने कंपनी को? सॉरी ये 4 कंपनी को मिला है, 4 कंपनी को मिला है नवरत्न का दर्जा। 283, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के किस राज्य से राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, तो जॉर्ज कुरियन है, कहाँ से निर्विरोध चुने गए हैं? तो मध्य प्रदेश से चुने गए हैं, ठीक है। चलिए तो 284, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम की एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम को शुरू किया है? तो अवनी बंधन बैंक चालू किया इसने, ठीक है, बंधन बैंक। 284 का सी। 285 पाइए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। 285 का डी। 286, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए, ठीक है, ध्वजवाहक 2 आदमी थे, और ध्वजवाहक 2 आदमी में कौन कौन थे सो बता दीजिए। तो ये आपके थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है। पेरिस 2024 में ध्वजवाहक में समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। 86 के बी। चलिए 87, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। 287 के सी। 288, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी का पहल चालू किया? जल संचय जल भागीदारी की पहल चालू किया गया है कहाँ? तो सूरत में, ठीक है, सूरत। 288 का सी। अगला प्रश्न 289, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के एआई की सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया? तो कौन से मंत्री को चालू? अश्विनी वैष्णव को यह उसमें सूचित किया गया, ठीक है, मंत्री के रूप में। तो 289 का सी। 290, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण का घोषणा हुआ? बहुत अच्छा पहल है। तो राजस्थान में यह किया गया है, राजस्थान। तो राजस्थान ने 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन 291, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन मुर्मू जी किए हैं, और कहाँ पर किए हैं? तो महाराष्ट्र में किए हैं, विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 292, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो थ्रोअर धर्मवीर जो है यह आपको स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। चलिए तो स्वर्ण पदक जीतने दीजिए। 293 पाइए, इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर दिया है सबसे उम्रदराज भारतीय, इंग्लिश चैनल को सबसे अकेले पार करने वाला उम्रदराज सिद्धार्थ अग्रवाल, उम्रदराज सबसे वृद्ध व्यक्ति रहे उम्र में, और इन्होंने ही पार किया है। 294 पाइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा का है? फुटबॉल स्टेडियम बनाएगा, ठीक है, बाबा जी योगी जी, ठीक है, और 18 को बनाएगा फुटबॉल स्टेडियम। तो 294 का सी हो जाएगा। 295 देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर की साझेदारी किया है? तो सेमीकंडक्टर के साथ साझेदारी हुआ है आपका सिंगापुर के साथ, सी द करेक्ट आंसर। 296, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल स्कोर को किसने खेला है? तो पावर प्ले का टोटल स्कोर को किसने खेल दिया है बताइए? तो 296 को ऑस्ट्रेलिया ने खेल दिया, ठीक है, पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर, ठीक है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए 297, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास चालू किया? तो वरुण अभ्यास जो चालू किया गया है किसके साथ? तो फ्रांस के साथ किया है, ठीक है, फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास, भारत और फ्रांस। 298 नंबर प्रश्न है, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीत लिया है, ठीक है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दिया?
तो पूर्वोत्तर राज्य में विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है? तो 4136 करोड़, ठीक है। तो 4136 करोड़ की मंजूरी दिया गया। 300 नंबर क्वेश्चन है, 300वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? जो भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीत लिया है? तो कार्तिकन वेंकट रमन ने जीत लिया है, ठीक है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 का। 301, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में समापन हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक वहीं हुआ था, सिडनी में उद्घाटन हुआ था, लेकिन जो समापन हुआ था 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला था, ठीक है। तो ये पूरा डेट है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला था। 302 नंबर प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया? तो यही है, लद्दाख में किया गया है, ठीक है। लद्दाख में 5 जिला नया बन रहा है, द्रास तरास करके नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया है? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मुर्मू जी दिए हैं और गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया है, ठीक है। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राज पद्मनाभन को यह मिला है, ठीक है। 304, 304 नंबर पर क्या है? पेंटोन गार्ड शिनवात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? तो थाईलैंड के बन गए हैं, ठीक है। नाम है पेंटोन गार्ड शिनवात्रा, ये बने हैं थाईलैंड के। 304 का सी। 305, 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? जो 17वां नेशनल पुरस्कार फिल्म फेयर है उसमें अभिनेता पूछ दिया। बेस्ट अभिनेता ऋषभ शेट्टी, ठीक है, ऋषभ शेट्टी को मिला है। तो 305 का बी। 306, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया? 306 में क्या है? भारत ने ही किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जापान के साथ किया है। तो 306 का सी। 307 नंबर क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरिक्ष भी एक क्वेश्चन है। सबसे अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया है यह 23 अगस्त को मनाया गया। कितने? तो 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को मनाया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग बस 85 क्वेश्चन देखें। अगले वीडियो में जो वीडियो आएगा वह पूरे 100 क्वेश्चन को होंगे। टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल ज़रूर कमेंट में भेज दीजिए। फिर मिलते हैं। व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। गुड नाइट।